वेलकम टू द प्रेरणा इंस्टीट्यूट। प्यारे साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के इस क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच के बाद आएंगे अल्फाबेटिकल अप्रोच में। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल अप्रोच ऑलरेडी क्वेश्चन खत्म कर चुका है। अब हम लोग इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे इन सीरीजों को, इन क्वेश्चनों को ट्रीट किया जाता है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है ACEG। अब देखिए, इसमें हमने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैथमेटिकल में हम लोगों ने क्या किया था कि मैथमेटिकल अप्रोच को लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे अल्फाबेटिकल नंबर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। इन नंबरों की पोजीशन पहले पता होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ट्रिक हमने बताया था कि जितना भी A to Z है, ABC, जितना भी यहाँ तक A to Z है, उनके पोजिशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये माइंड पे रहना चाहिए क्योंकि बार बार ABCD आएगा तो उसको हम क्या करना है, वहां पे उनकी नंबरिंग का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ACEG। ए का मतलब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सी किस पोजीशन पे आता है, C3 पे आता है, E 5 पे आता है और G 7 पे आता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक तरह से अल्फाबेट से मैथमेटिकल अप्रोच का क्वेश्चन बन गया। जैसे 1 से 3 जाने में +2 हो रहा है, 3 से 5 जाने में +2 हो रहा है और 5 से 7 जाने में +2 हो रहा है। तो आपका अगला नंबर क्या, 9 आना चाहिए। अगला नंबर 9 मतलब +2 करने के बाद ही मिलेगा। और आपको पता है अगर हम इजोटी लिखें, EZOTY, इजोटी लिखें, इसमें ये किस नंबर पे आता है, 5वें पे आता है, ये 10वें पे आता है, ये 15वें पे आता है, ये 20 नंबर 20 पे आता है और ये 25 पे आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसका आंसर क्या होगा, जे के जस्ट पीछे कौन आएगा, जे के जस्ट पीछे आई आएगा और आई किस पोजीशन पे आता है, 9 पे आता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके अल्फाबेट की पोजीशन को याद करना है। अल्फाबेट की पोजीशन क्या कहती है, किस पोजीशन पे कौन सा अक्षर है, उनको सबको अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ZX, इसमें क्या बोला गया है, ZXVT, जेड के बाद एक्स आया। मतलब क्या है कि आपकी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड के बाद एक्स आने का मतलब क्या होगा, और एक्स के बाद वी आने का मतलब, वी के बाद टी आने का मतलब। तो आपको पता होगा कि जब आप इसके अल्फाबेट को पढ़ोगे तो एक्स वाई जेड मतलब आप -2 जा रहे हो। फिर यू वी, वी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा तो यहाँ पे फिर -2 जा रहे हो। टी यू वी मतलब -2 जा रहे हो। तो बताइए इसके पहले कौन आएगा, फिर से वही बात बताएंगे। इजोटी में अगर आप देखें ध्यान से, इजोटी में तो यहाँ पर आपको पता है कि टी, ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, बीच में इतने आते हैं वर्ड। तो आपको क्या करना है, टी कहाँ पे आता है, 20 पे आता है। तो आपको कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, 2 माइनस करके लेना है। तो ये अगर 15वें पे है तो ये 16 होगा, 17 होगा, ये 18 होगा और ये 19 होगा, बाद में 20 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको 18 से कहाँ जाना है, सॉरी 20 से कहाँ जाना है, 18 पे जाना है। तो आपको आर पे आना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो आप -2 जाएंगे, कहाँ जाएंगे, -2 मतलब टी से -2 क्या आएगा, आर आएगा और 18 नंबर पे आता है ये। ठीक, तो आपको 2-2 करके डिक्रीज हो रहा है, इस सीरीज में 2-2 करके नंबर डिक्रीज हो रहा है। उस अल्फाबेट को हमें फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, PEH के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, BEH के, कहने का मतलब बी किस पोजीशन पे आता है, बी आता है 2 पे, ई आता है कहाँ पे, 5 पे, एच एच आता है 8 पे। तो आपको श्रृंखला मिल रही होगी +3 के कहाँ पे आता है, 11 पे, के कहाँ पे आता है, 11 पे, जे आता है 10 पे, ये 11 पे आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, +3 आप बढ़ रहे हो तो अगला +3 क्या हो जाएगा, अगला +3 अगर करोगे तो आएगा 14। और आपको पता है कि एम के बाद एन आता है 14 पे, एन कहाँ पे आता है, 14 पे, एम कहाँ पे आता है, 13 पे। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, एन क्यों होगा, क्योंकि वो 14 पोजीशन पे आता है और इसके पहले हमने 3 ऐड करके सीरीज बन रही है। तो आप भी 3 ऐड करके 14 लाएंगे। और 14 कहाँ पे आता है अल्फाबेट में, 14 आता है एन पे, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन, करेक्ट ऑप्शन इज एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, DHLP। अब यहाँ पे बताइए डी, फिर एच, फिर एल, फिर पी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो पोजीशन दी गई है वो कैसे दी गई है, क्या इसमें ट्रिक अपनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए डी कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 12 पे आता है और ये 16 पे आता है। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि +4 बढ़ रहा है, तो आप भी +4 बढ़ा दीजिए। +4 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आपको पता है कि इजोटी के हिसाब से EJOTY, इजोटी क्या कहता है कि ये अगर नंबर टी पे आ रहा है, मतलब 20 पे आ रहा है, तो ये 20 यहाँ पर क्या होता है, टी होता है। ठीक है, ये बार बार इसलिए आपको लिख के बताते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग हर चीज समझ सको कहाँ से निकाल रहे हैं। माइंड पे कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें आपको ट्रिक से करनी है, सारी चीज समझना है एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस AZBY दिस। तो इसमें क्या किया गया है, देखो एक आपको पता होगा कि जब हम ABCD अल्फा सीरीज पढ़ते हैं तो यहाँ पर A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, ठीक है, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, D का अपोजिट क्या होता है, W होता है, ऐसे करके E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, ठीक है, F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। तो ऐसे अपोजिट वर्ड आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ये अपोजिट वर्ड आपको पढ़ाए गए होंगे और हमने लास्ट लेक्चर बताए भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, तो अगला क्या होगा, तो यहाँ पर अगला होगा D, और D का अपोजिट क्या लिखेंगे, W, D का अपोजिट क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, D का अपोजिट हो जाएगा W, ठीक है। नेक्स्ट D का अपोजिट W होगा, करेक्ट आंसर DW आपका बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ACF, ए किस प्लेस पे आता है, ए आता है 1 प्लेस पे, ये 3 पे आता है, ये किस पे आता है, सी के बाद DEF है ना, तो DEF 6 पे आता है, जे आता है 10 पे, ये क्या कहाँ पे आता है, तो आप देखिए कितने गैप हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, तो अगले में +5 होगा, मतलब ये 15 पे आता है ना, 15 पे आता है, +5 किया जाएगा, तो अगले में क्या होगा, प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 का मतलब होता है ओ, 15 पे 21, 21 नंबर पे कौन आएगा, तो बताइए 21 नंबर पे आपको पहचानना है। तो यहाँ पर 21 नंबर पर जब आप पहुँचोगे तो यहाँ 21 नंबर पे बेसिकली क्या होगा, आपको पता है कि इजोटी के हिसाब से अगर बात करते हैं, इजोटी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये 20 पे है, तो टी के बाद कौन आता है, टी यू, ठीक है, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा, फिर ऐसे करके आगे। तो यहाँ पर हमें 21 नंबर चाहिए, तो टी के बाद यू आएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जेड यू, अब यहाँ पर जेड के बाद यू आया, पी आया, आई आया, ठीक है। तो अब बताइए जेड कहाँ पे आता है, 26 पे आता है, जेड कहाँ पे आता है, 26 पे आता है। यू कहाँ पे आता है, तो यू अगर आपको पता होगा, फिर से इसको देख लेते हैं, EJOTY, तो आपको मालूम होगा कि टी के बाद यू आता है, टी के बाद यू आता है, तो ये 21 पे आएगा, ठीक है। पी ओ के बाद पी आता है, तो यहाँ पे 15 है, तो ये 16 पे आएगा, है ना। और आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है, तो ये वाला कितने पे आएगा, 9 पे आता है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 5 कर रहा है, फिर माइनस का 5 कर रहा है, फिर माइनस का 5 कर रहा है, तो ये अगली बार आप माइनस का 5 करोगे क्या आएगा, 9 से -5 करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 पे कौन आता है, 4 पे ABCD, आपको पता होगा कि ABCD, चौथे नंबर पे डी आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। तो आपको बेसिकली ये ट्रिक समझ में आ रही होंगी कि इसमें क्या यूज कर रहा है, कैसे नंबर सिस्टम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेस की वैल्यू जो है, किसी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस की जो वैल्यू है उसको कैसा यूज किया जा रहा है, उसको यूज करके हम नंबर, यहाँ पर अल्फ़ाबेट को नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, है ना, और तुरंत क्वेश्चन निकल आ रहा है। तो आपको ऐसे ही करना है, सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज करके क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, ADIP। अब ADIP का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले तो ए है, ये पहले तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, फिर ये 4 आ गया, यहाँ पर ये 9 आ गया, और यहाँ पर ये 16 आ गया। पी कहाँ पे होता है, 16 पे होता है। तो बताइए अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो अगला क्या आना चाहिए, तो अगला देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक मैथमेटिकल अप्रोच से अगर आप सोचेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 1, 4, 9 और 16 लिखा हुआ है, तो अगला क्या होगा, अगर ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, 25 कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 आएगा। अब 25 पे कौन आता है, 25 पे कौन आता है, ठीक है, तो ये YZ
मतलब आपको पता है कि y आएगा, 26 पे z होता है तो 25 पे कौन आएगा, y आएगा। तो आपको नंबर फाइंड करना है, ये नंबर जैसे ही मिला आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज y, मतलब सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CGKO, CGKO। अब यहाँ पर बात आती है CGKO, C कहाँ पे आता है, C की पोजीशन क्या है, यहाँ पर 3 है। G अगर हम एजोटी की बात करें, ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एजोटी की अगर बात करते हैं तो E5 पे आता है, ये C हो गया यहाँ पर 3। जी कहाँ पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है, के कहाँ पे आता है, तो के आएगा 11 पे। ठीक है, जे के बाद के आता है। अब ओ कहाँ पे आता है, 15 पे आता है। इतना दिया है आपको। अब इससे आप क्या गेस कर सकते हो, इससे यही गेस किया जा सकता है कि ये क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्लस का 4, ये भी हो रहा है, ये भी प्लस का 4 हो रहा है। तो आप भी प्लस का 4 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर PQRST मतलब इसके पीछे क्या आएगा, यस आता है, तो यहाँ पे आंसर 19 पे कौन आएगा, यस आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा दिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा यस। ठीक, आप जब इसको अपने भाई प्रैक्टिस के साथ जब करोगे तो बहुत आसानी से, बहुत स्पीड से निकलता है ये क्वेश्चन। अभी हमें समझाने में जितना समय लग रहा है उसके जस्ट 1/3 समय में, टाइम में आप तुरंत इसको निकाल लोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़िए एम जे। अब एम जे ये डी तक गया है तो अगला क्या होगा, तो आपको यहाँ पहचानना है कि क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। एम कहाँ पे होता है, 13 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 7 पे होता है और ये 4 पे होता है। मीन्स ये कैसे कैसे घट रहा है, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, यहाँ पर भी -3 कर दीजिए, आ जाएगा 1। और 1 पे कौन आता है, ए आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ए से बी आया है, मतलब 1 से 2 आया है, 2 से 4 आया है, 4 से यहाँ पर 7 गया है, 7 से आगे बढ़ा है के 11, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ +1 किया गया, यहाँ पर +2 किया गया, यहाँ पर +3 किया गया और यहाँ पर प्लस का 4 किया गया है। तो अगले में आप प्लस का 5 करिए, मतलब 11 का प्लस का 5 16 आ जाएगा। और 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब ये होता है कि ये एजोटी अगर बात करें तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज पी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, करेक्ट ऑप्शन इज पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस AFKP अगर बात कर रहा है तो AFKP की बात कर रहा है तो इसमें क्या लॉजिक क्या अपना रहा है उसको समझेंगे। तो ए कहाँ पे आता है, ए आता है 1 पे और ये 6 पे आता है, के 11 पे आ रहा है और ओ के बाद पी मतलब ये 16 पे आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, देन आप भी प्लस का 5 करिए, आएगा 21। और आपको पता है EJOTY, ओ के बाद क्या आएगा, वो कहाँ पे आता है, ये टी कहाँ पे आता है, 20 पे आता है। तो 20 पे आता है तो टी के बाद क्या आएगा, यू। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यू। ठीक, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बेसिकली क्या करना है कि चीज़ों को अच्छे समझना है, अल्फ़ाबेटिकल प्लेस को अच्छे से याद करना है। वो अल्फ़ाबेटिकल प्लेस अगर आपके माइंड पे रहेंगे तो आप बहुत फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PNKG, PNKG। अब PNKG की बात कर रहे हैं, यहाँ पे PNKG की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ बताइए कि ये P किस पोजीशन पे आता है, फिर N कहाँ पे आता है, K कहाँ पे आता है, G कहाँ पे आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो P किस पोजीशन पे आता है बताइए, दिस। N कहाँ पे आता है, 16 पे आता है। N कहाँ पे आता है बताइए, 14 पे आता है। K, ठीक है, 7। तो यहाँ पर क्या हुआ है, -2, फिर -3, फिर -4। मतलब पहले -2 कर दिया, फिर -3 कर दिया, फिर -4 कर दिया, तब कि -5 कर लो। -5 करोगे तो 7 से -5 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 कहाँ आता है, 2 का प्लेस जो होता है वो बी होता है। तो मतलब आपका आंसर होगा बी पार्ट, 13 में बी पार्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, ई के बाद एच आया हुआ है, तो यहाँ पर ई के बाद एच आया है तो ई किस प्लेस पे आता है, 5 पे आता है। ई किस प्लेस पे आता है, 5 पे आता है, एच 8 पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आई जे के एल, जे के बाद जे, देखो ई जे ओ टी वाई, जे के बाद के फिर एल आया हुआ है। ठीक है, तो जे 10 पे आता है तो आप इसको 11 12 पे लिख सकते हो। फिर के एल के बाद एम आएगा, है ना। क्यू, अब क्यू की बात करता है, ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ये है कितना 15 पे, तो 16 17 17 पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको प्लेस वैल्यू, आपको इजोटी से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इजोटी का आप यूज करिए अच्छे से। ठीक है, पूरा बार बार लिख नहीं पाओगे तो पूरा टेबल एक बार लिख लीजिए ए बी सी डी का, तो उससे भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि कितना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है। नेक्स्ट +3 बढ़ रहा है, +4 बढ़ रहा है, 8 4 12। यहाँ पे +5 बढ़ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला +6 बढ़ाना होगा, क्योंकि 3 4 5, अगला 6 बढ़ा देंगे। 17 में इसको जोड़ेंगे 23 आएगा। अब 23 पे कौन सा प्लेस, कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपको पता है कि इज ओ टी, टी कहाँ पे आता है, 20 पे आता है, तो टी के बाद आता है यू, वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। यहाँ पर 21 22 23 24 25 और 26, हमें क्या चाहिए, 23 चाहिए, तो 21 22 23 डब्ल्यू आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक, तो आपको चीज़ें याद रखनी है। अगर आपके पास ये टेबल लिखा हुआ एग्जाम में आप लिख सकते हो, लिखा हुआ है तो 23 आते हैं तुरंत डब्ल्यू पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई वी एस टी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर y की बात करें तो y कहाँ पे आता है, y वी एस और p, अगला बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो y किस प्लेस पे आता है, वाई जेड, मतलब ये 25 पे आएगा। ठीक है, और इधर यहाँ पे v कहाँ पे आता है, तो इजोटी से आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए t के बाद क्या आता है, t के बाद u वी डब्ल्यू और एक्स आता है। ठीक है, y अगर 20 पे है तो बताओ ये 19 पे होगा, सॉरी 26 25 पे है, ये 20 पे है, 20 पे है तो ये क्या होगा, 21 22 23, ये 22 पे होगा। अब पी क्यू आर एस टी, एस टी, एस के बाद टी आता है तो यहाँ पे 19 पे होगा, है ना। और ओ पी, ओ के बाद पी आता है, 15 के बाद 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना इसमें। तो इसमें हो क्या रहा है, ये 25 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, मतलब माइनस का 3 हो रहा है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 से 19 हो रहा है, तो 22 से 19 होने का मतलब -3 ही होगा। ठीक है, 19 के बाद 20 2 22 हो जाएगा। यहाँ पर भी -3 हो रहा है, अगला क्या होगा, -3 होगा, मतलब 13 आएगा। और 13 पे कौन आता है, यम आता है। 13 पे कौन आता है, 13 पे यम आता है। क्यों, क्योंकि आप पता होगा कि ओ जे के बाद आई जे के एल एम, तो कहाँ पे जे कहाँ पे आता है, जे 10 पे आता है, तो के आएगा, फिर एल आएगा, फिर यम आएगा, 10 3 13, 13 पे कौन आएगा, यम आएगा। तो कुछ बातें आपको रटी होनी चाहिए, 13 पे यम आएगा, ये आंसर यम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, एफ आई एल ओ, एफ आई एल ओ बोला गया है, तो एफ क्या है, लिख लेते हैं, एफ आई एल ओ, ई डी के बाद ई के बाद एफ 6 पे आता है, ये 9 पे आ रहा है, ये कहाँ पे आएगा, एल कहाँ पे आएगा, तो ये आपको पता है कि आई जे के एल, जे के बाद के आया है, जे कहाँ पे आता है, 10 पे आता है ना, के आता है, फिर एल आता है, तो 10 2 12 आता है। फिर एम एन ओ पी, ओ के बाद पी, इजोटी, इजोटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहाँ पे आएगा, ये 15 पे आएगा। ठीक है, 15 पे आएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर +3 +3 +3, मतलब 3 3 बढ़ रहे हैं, 3 3 बढ़ रहे हैं, 3 3 बढ़ रहे हैं, तो आप भी +3 बढ़ा दो, आ जाएगा 18। और 18 पे क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ई जे ओ टी वाई, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे 5 10 15 और ये 20 और ये 25। तो यहाँ पर आपको 18 चाहिए, तो इसके बीच में तो ओ के बाद पी आएगा, क्यू आर एस, तो 18 पे कौन आएगा, आर आ जाएगा। 18 पे आर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 के बाद 16 17 18 और 19 पे एस आता है।
18 पे यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज आर। आपको देखिए सिखाने के लिए हमको ये बार बार लिखना पड़ रहा है चीज़ों को, ताकि आप लोग करना सीखो। ठीक है, क्वेश्चन को करना सीखो, कैसे हम लोग ला रहे हैं। अगर आपको याद है तो द बेस्ट है, नहीं याद है तो आप लोग कैसे कर सकते हो फास्ट, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आप, मैं यही कहूँगा कि आप इसको याद करिए, लर्न करिए अच्छे से, तभी समझ में आएगा। चलिए, हाँ दिस है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, क्या बोला गया है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं देखिए रिवर्स ऑर्डर में आपको अल्फ़ाबेट का सीरीज को लिखा गया है। क्या किया गया है, जेड कहाँ पे आता है, 26 पे, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये 25 पे आया होगा, 24 पे आया है, ये 23 पे है। ठीक है, तो 22 पे कौन आएगा, 22 पे ले आओ। ठीक है, तो आपको यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू कहने का मतलब क्या है कि डब्ल्यू के पहले वी आएगा, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये 22 प्लेस पे क्या आएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लाना है, डब्ल्यू के बाद वी आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि -1 -1 -1 कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, -1, यहाँ से -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, तो आप भी -1 में आंसर ले आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस AEIM के बाद क्या आएगा, तो AEIM बोला है, तो ए की पोजीशन बताइए आप, ए की पोजीशन क्या है, 1 है, ई की क्या है, 5 है, आई की क्या है, 9 है, एम की क्या है, 13 है। तो यहाँ पर +4 हुआ है, +4 हुआ है, +4 हुआ है, आप भी +4 कर लो, क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, अब कहते 17 कहाँ से मिलेगा, तो आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको ये तो पता है ना, EJOTY पता है ना, तो यहाँ पे ये किस पोजीशन पे आता है, J10 है, ये 15 पे होता है, तो 15 के बाद 16, O के बाद P, P के बाद Q, 17 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक नज़र में इसमें 17 टिक कर देंगे। आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, 17 Q पे आता है, या याद कर डालो। ठीक, चलिए दिस क्वेश्चन नंबर 18, CF, सी कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, DEF 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, MNO मतलब 15 पे आता है। ठीक है, अब OP के बाद अगर हम यहाँ से बात करें, EJOTY की बात करें, यहाँ पर O के बाद T, अब देखिए O कहाँ पे आता है, O के बाद 15 पे आ गया। अब यहाँ T के बाद UVWX होता है, और देन Y आता है, तो T के बाद U आएगा, T 20 पे आता है, तो ये 21 पे हो गया। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है कि J10 पे रहेगा, सॉरी, हाँ J10 पे रहेगा, आई समझो, आई नहीं है वो, J है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले 3 से +3 हुआ है, फिर क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, तो अगला आप प्लस का 7 करोगे कि नहीं करोगे। और प्लस का 7 अगर करना है तो ये 21 है, 21 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब 28 तो हमारे अल्फ़ाबेट में होता नहीं है ना, 28 हमारे अल्फ़ाबेट में होता नहीं है, तो ये 26 + 2 है 28, समझिएगा। यहाँ 26 + 2 है, तो हमारे A to Z तो 26 में फिनिश हो गए। अब +2 आने का मतलब फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे 1, और B को हम 2 मानेंगे, तो आपका आंसर यहाँ B आ जाएगा। कहने का मतलब जब भी ऐसा नंबर हमें लाना हो कि वो 26 से प्लस हो, आगे हो, तो हमको अल्फ़ाबेट में क्या करना होता है, ए के मतलब जेड के बाद फिर से ए कंटिन्यूस स्टार्ट कर देना है। तो जेड के बाद क्या आ जाएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर घूम के कहाँ तक पहुँचेगा, जेड तक पहुँचेगा। कहने का मतलब इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में आगे काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जेड के बाद क्या आएगा, ए आता है, जेड के बाद हमेशा क्या आता है, ए आता है। तो यहाँ पर हमारा नंबर जो आया 28 आया है, और उस 28 को फाइंड करने के लिए 26 + 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 26 A to Z खत्म, फिर से 1 2 पे क्या आता है, बी आता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं 19 का बी पार्ट हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। हाँ 20 में आते हैं 20 में, 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 में क्या दिया गया, KLNQ दिया गया है। यहाँ पर K के बाद IJKL आपने पढ़ा होगा,
कि अगर इसको अल्फ़ाबेट का सीरीज में लिखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है EJOTY, इसकी हेल्प लेते हैं, और यहाँ पर KLNQ। तो देखिए के बाद एल आना +1, एल मतलब +2 किया गया, ठीक है। अच्छा पोजीशन की देख लेते हैं, पोजीशन क्या होती है। पोजीशन यहाँ पर क्या है, के की पोजीशन जहाँ पे है तो उसके बाद एन की पोजीशन के बाद क्यू आया हुआ है, ठीक। तो एन 14 पे आता है, ठीक है, ये 12 पे आता है और ये 11 पे आता है, ठीक है। तो क्यू कहाँ पे आता है, 17 पे आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये +3 किया गया है, क्या किया गया, +3 किया गया है। तो यहाँ पे +1 +2 +3, तो अगला आप +4 कर लो, और जब +4 करोगे तो क्या आ जाएगा, पोजीशन आएगी 21 की, और 21 कहाँ होती है आपको पता होगा, ये हमारी हेल्प कर रहा है 5, 10, 15, 20 और 25। तो 20 के बाद 21 लाना है, टी के बाद क्या आएगा, UVWX ऐसे आता है, तो यही चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यू, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 21 में क्या कह रहा है, यहाँ पे 21 में आ रहा है डी के बाद जी के बाद के और पी, आपको ये चाहिए। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, डी किस प्लेस पे आता है, D4 पे आता है, ये 7 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि IJK, आपको पता होगा कि इजोटी बार बार आपका हेल्पफुल रहेगा। जे के बाद के आ रहा है, ये 5, ये कितने है 10 पे होता है तो 11 हो जाएगा। ओ के बाद पी आ रहा है तो 16 पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन को काउंट कर लीजिए, क्या चेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, तो अगला जरूर +6 हुआ होगा, और +6 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब बताइए ये टी कहाँ पे है, 20 पे है, तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा और एक्स आएगा। तो 21, 22, 23, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है क्या, 3, 4, 5, तो ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या तो यहाँ लॉजिक गलत है। एक बार फिर चेक करते हैं, ये 4 पे आता है, ABCD, डी 4 पे आता है, G7 7 पे आता है, के कहाँ पे आता है, IJK, जे के बाद के आता है 11 पे सही है, पी ओ के बाद पी आता है 16 पे सही है। यहाँ पे बढ़ा कितना, 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 बढ़ा है, यहाँ पर ये 6 बढ़ा है, सॉरी 6 बढ़ा है, तो हमने गलती से 23 क्यों लिख दिया, ठीक है। ये 22 आएगा, ठीक है, 7 नहीं बढ़ाना, 6 ही बढ़ाना है। तो यहाँ पर 22 आएगा, और 22 कहाँ पे होता है, देखिए 21 के बाद 20, 21, 22 वी आएगा, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो वी आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, वी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, AZBY, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में समझते हैं, ए के बाद जेड आया हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहले एक नंबर ले रहा है तो उसका अपोजिट वर्ड रख रहा है, क्या कर रहा है, अपोजिट वर्ड को यूज कर रहा है। फिर अगला नंबर लिया, उसका अपोजिट लिया है, फिर अगला सी लिया, मतलब ABCD, देखिए ABCD सीरियल वाइज चल रही है, तो अगला ई आएगा, ये क्लियर है। अगला क्या आएगा, ई आएगा ही आएगा। तो 2 ऑप्शन वैसे ही आपके कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सी का अपोजिट एक्स रखा है, डी का अपोजिट यहाँ डब्ल्यू रखा है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज में जो अल्फाबेट होते हैं वो कैसे अपोजिट वर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ABCDEFGH के बाद यहाँ ई का अपोजिट क्या आ जाएगा, EV आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा EV, करेक्ट ऑप्शन होगा EV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, MORV, MOR और V, ठीक। अब बात आती है एम कहाँ पे आता है, 13 पे आता है, ओ कहाँ पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है। अगर आप इजोटी से बात करें तो देखिए यहाँ पर OPQR, ओ के बाद PQR आएगा, तो ओ कहाँ पे आता है, 15 पे आता है, तो 16, 17 और 18 पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद V कहाँ पे आता है, तो T के बाद T और TUV है ना, तो T 20 पे है तो ये 22 पे आ जाएगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर ये +3, फिर यहाँ +2, यहाँ पर +2 करिए, ये +2 +3 और ये क्या है +4, तो अगला नंबर क्या होगा, +5। अब अगला नंबर अगर +5 करोगे तो +5 में क्या आ गया, 27 आ गया। अब अल्फाबेट में 27 तो
वर्ड होते नहीं है। तो क्या करोगे, 27 का मतलब क्या होता है, जितने आपके पास होते हैं 26 होते हैं +1, ठीक है। तो 26 तो ए टू जेड तक फिनिश हो चुके हैं, +1 का मतलब अब अगला फिर से जेड के बाद, तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ए से जेड तक जैसे ही फिनिश हो जाए तो आप वापस से कहाँ स्टार्ट करोगे, जेड ए से स्टार्ट करोगे, तो आपका +1 आया हुआ है एक्स्ट्रा में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा इसका, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा डी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस BDHNV, BDHNV, इसमें भी वही लॉजिक है, वही लॉजिक है। आप क्या करोगे, इनके प्लेस को लिखोगे। सबसे पहले आप प्लेस लिखिए BDHNV, और ये डी कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है, ठीक है। एन कहाँ पे आता है, एन 14 पे आता है, और वी 22 पे आता है, ठीक। समझ गई बात। तो आप बताइए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए टी के बाद यू, यू के बाद वी, मतलब 22 पे आएगा। अब ये 2 2 ज़ा 4, मतलब +2 हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, +6 हुआ है, यहाँ पर +8 हुआ है। तो अगले में आप प्लस का 10 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। अब बताइए 32 जब आएगा तो 32 को हम कैसे ट्रीट करेंगे, 32 हमारा ABCD में होता नहीं है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 और प्लस क्या 6 लिख सकते हैं, 6 6 12 और ये दिस। तो 6 प्लेस पे, 6 प्लेस पे कौन आता है, तो आपको पता होगा कि ABCD में ABCDEF में 6 प्लेस पे कौन आता है, एफ आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। मतलब जब भी हम बार बार करें, जब भी अल्फाबेट में हम 26 से ऊपर जाते हैं, 26 से जब ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वो नंबरिंग जो है हम ए से स्टार्ट कर देते हैं वापस से, तो ABCD से फिर काम कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, TQNK, यहाँ पर दिया गया है TQNK। अब बताइए आप यहाँ पर अगर बात करें टी की, टी का प्लेस क्या होता है, 20 होता है, क्यू का प्लेस 17 होता है, इसका 14 है, और के का क्या होता है, यहाँ पर 11 होता है, IJK है ना, 11 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, ये भी -3, और अगला भी माइनस का ही 3 है, तो नेक्स्ट भी आप -3 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 में 8 आ जाएगा, और 8 पे कौन आता है, 8 पे एच आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8, मतलब एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ABDGK, P एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये IJK, JK मतलब यहाँ पर 11 पे आता है, MNOP, OP, तो एम के बाद एन, एम कहाँ पे, 14, और एन 14 होता है, ओ 15 और 16, MNOP 16 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ है कि +1 किया है इसने, फिर +2 किया गया है, फिर +3 किया गया है, फिर +4 किया गया है, तो अगला क्या है, +5 किया गया है। तो अब क्या करो, आप +6 कर दो, क्योंकि सीरीज हमें बनानी है। तो +6 में कौन आएगा, यहाँ पे 6 6 12 मतलब 22 आएगा, और 22 में कौन आता है, आपको फिर से पता होगा कि यहाँ पे 22 की बात करें तो 20 पे आता है टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, मतलब वी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इज वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 में क्या बात कर रहे हैं, जेड एक्स, यहाँ पर बात हो रही है ZX U और Q, दिस। इसे पहचानिए क्या किया गया है, ZX U और Q। अब बताइए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या माइनस कर रहा है, मतलब कितना माइनस कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, जेड आपको पता है 26 पे होता है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि EJOTY में एक्स के बाद वाई आता है। अब बताइए ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये 5 10 15, ये 20 पे है और ये 25 पे है। तो एक्स के बाद वाई आता है, तो मतलब 24 हुआ होगा, है ना। अब टी के बाद यू वी, है ना। तो टी के बाद यू आता है, मतलब क्या है, ये 21 हुआ होगा, ठीक।
21 हुआ होगा तो अब यहाँ पर क्यू आया है, यहाँ पे 17 होगा। तो अगला क्या होगा, तो ये नंबर से पहचान लेंगे। नंबर से क्या हुआ है, यहाँ -2 किया है, इसके बाद माइनस का 3 किया गया है, इसके बाद माइनस का 4 किया गया है, तो अगला माइनस का 5 कर देंगे। अगला माइनस का 5 मतलब -2 -3 -4 माइनस का 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब आप बताइए 12 IJ के यहाँ पे L मतलब 10 के बाद 11 ये 12 आएगा, L आ जाएगा, आपका आंसर होगा L। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज L। कहने का मतलब अल्फाबेट का सीरीज में 12वें नंबर पे ABCD में 12वें नंबर पे कौन आता है, L आता है। ठीक, चलिए 28 AIR 28 में है A है, I है और R है। अगला क्या होगा, AIR बोला गया है तो यहाँ पर A के बाद I आया, I के बाद R आया है, तो अगला क्या होगा, तो A किस प्लेस पे आता है, 1 पे आता है, ये 9 पे आता है। R PQR मतलब OPQR इजोटी के हिसाब से यहाँ पर ये 15 पे होता है, ये 16 17 18 पे है। कितना कितना बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 8 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 9 दूना 18 मतलब 9 हुआ है। 8 बढ़ा 9 बढ़ा, तो अगर यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, प्लस का 10 बढ़ाएंगे, आ जाएगा 28। अब बताइए 28 अल्फ़ाबेट सीरीज में होता नहीं है, ए से जेड तक 26 पूरा हो जाता है ना, तो +2 बच रहा है, तो +2 का मतलब हो जाएगा एक ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी पर, मतलब बी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 29 पे। यहाँ पर दिया गया है 29 पे EJOT, अगला खाली जगह है। ये सीधा सी बात है, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे है, ये 20 पे है, तो अगला किस पे आएगा, 25 पे आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 25 पे कौन आता है, वाई आता है, 25 पे वाई आता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस। चलिए ये 30 क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इस लास्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे क्या है, इसमें क्या दिया गया है, जी के बाद क्या आया है, यल आया है, यल के बाद क्यू आया है, क्यू के बाद वी आया है। तो क्या किया है इसने, क्या किया है, आप ध्यान से देखिए, जी कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, अब 7 पे आता है, यल कहाँ पे आता है, 12 पे आता है, क्यू कहाँ पे आता है, 17 पे आता है, और ये कहाँ पे आता है, 22 पे आता है। तो बताइए ये कितना कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 5 इंक्रीज हुआ है, ये कितना इंक्रीज हुआ, ये भी 5 ही बढ़ा है, ये भी 5 ही बढ़ा है, तो अगले नंबर को भी 5 ही बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 अगर आया है तो इस प्लेस पे कौन आएगा, आपको पता है कि ए से जेड तक 26 पूरे हो गए, तो +1 जो होगा फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो ए मतलब 27 ही माना जाएगा, ए को हम 27 मानेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, चलिए तो इस 30 क्वेश्चन के सीरीज में हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हुए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लाएंगे उसमें मिक्स सीरीज लाएंगे, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल और मैथमेटिकल दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन हम एक एक करके अलग अलग तरीके से, जितने भी उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी ट्रिक्स हो सकते हैं, सबको उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।